हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? हमने जाना पोषक तत्वों के बारे में, कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं और क्या उनके स्रोत होते हैं, यानी कि किस प्रकार के भोजन में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे कि कैसे पता लगाएं कि किसी भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व है। उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट आए हैं। तो उनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर लिया है। हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट को हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि प्रेजेंट है या नहीं है। आज हम प्रोटीन और फैट का टेस्ट देखेंगे। तो उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में। आपने मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हमने विटामिन और मिनरल्स के कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में जाना, उनके नाम के बारे में जाना और उन रोगों की क्या क्या लक्षण होते हैं हमने इसके बारे में जाना था। नेक्स्ट हमने जो बात की थी वो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट की। तो क्या हमने किया था? हमने कहा कि अगर हमें पता लगाना है कि किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उसके स्रोतों की बात की थी और हमने कहा था कि मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट है वो चावल में पाया जाता है। तो अब सबसे पहले हम चावल को ही लेके देखेंगे। हम देखेंगे कि चावल में सच में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने चावल को लिया और उसे बारीक से पीसा। उसके बाद उसमें पानी को मिलाया और एक घोल तैयार किया। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, ये हमने घोल तैयार कर लिया है। अब हमने क्या किया, घोल में आयोडीन की कुछ बूंदों को ऐड कर लिया। जैसे ही हमने आयोडीन को डाला वैसे ही इस घोल का जो रंग था, अभी देखिए आपको जो रंग दिखाई दे रहा है वो कैसा है, कोई कलर इसमें नहीं है। और जैसे ही हमने आयोडीन को इसमें मिक्स किया तो हमें ब्लू ब्लैक कलर हमें दिखाई दिया, यानी कि नीला या काला रंग हमें दिखाई दिया। तो जैसे ही नीला और काला रंग यहाँ पे आया, हमें क्या पता चला कि ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये कलर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को बता रहा है। तो ये टेस्ट सबकी समझ में आया। जीआईसी बाग वाला, जीआईसी कुंभी चौड़, आपको समझ आया ये टेस्ट? ठीक है, जीआईसी कुंभी चौड़ को समझ आया। जीआईसी बाग वाला आपको समझ आया? ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चे हैं, अगर मैं पूछूं कुछ देर में आपको कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम किस प्रकार से करेंगे, तो कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं? जीआईसी कुंभी चौड़, सबसे पहले आप बताइए। ठीक है, सिर्फ कुछ ही बच्चे यहाँ पे हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो बाकी के बच्चों को समझ नहीं आया। जीआईसी बाग वाला, आप में से कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं? ठीक है, कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए, कुछ नहीं है इस टेस्ट में। हमने क्या कहा, एक बारी फिर से रिपीट कर लेती हूँ। हमने कहा कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक ऐसी खाद्य सामग्री चाहिए जिसमें हमें पता लगाना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है या नहीं है। सेकेंड, हमें आयोडीन चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, चावल लिए, चावल का हमने पेस्ट बनाया, पानी डाला, उसका घोल बनाया। अब उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाई। जैसे ही हमने आयोडीन मिलाया वैसे ही हमें क्या कलर मिला, यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे हमें मिल गया है। और जैसे ही ब्लू कलर आएगा हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, इतना सा टेस्ट है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे क्योंकि जब मैं तीनों टेस्ट को पढ़ा दूंगी उसके बाद मैं आपसे ही क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट आता है वो है प्रोटीन का टेस्ट। अब देख लेते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट किस प्रकार से होता है। ध्यान दीजिए, आप के बीच में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। प्रोटीन के टेस्ट में हमने क्या देखा, हमने कहा प्रोटीन इन द फूड सैंपल्स आर टेस्टेड बाय अ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, यानी कि भोजन के नमूने में प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल से किया जाता है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहीं पे मिल गया है कि आपको क्या क्या चाहिए। जब आप कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे थे आपको एक खाद्य पदार्थ चाहिए था जिसका टेस्ट करना है, और किसके द्वारा करना है, आयोडीन के द्वारा करना है। आपको दो चीजें यहाँ पे चाहिए थी। जब हमने प्रोटीन का टेस्ट करना है तो प्रोटीन के लिए भी एक ऐसी खाद्य सामग्री चाहिए जिसका हमें टेस्ट करना है। प्लस हमें क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। और ये दोनों चीजें आपको आपके स्कूल में लैब होगी और लैब में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। जब आप अपने टीचर से संपर्क करेंगे, जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, हमने क्या कहा,
अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें ये कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द सैंपल फूड आइटम्स मेड इनटू वेरी डाइल्यूट पेस्ट एंड द अबव सॉल्यूशंस आर एडेड टू इट। ये क्या कह रहा है कि नमूना खाद्य पदार्थ को बहुत पतला पेस्ट बनाया जाता है और उसमें उपरोक्त घोल मिलाया जाता है। नमूना खाद्य पदार्थ क्या होगा, वो खाद्य पदार्थ जिसका हमें टेस्ट करना है। जैसे कि जो प्रोटीन का स्रोत है वो कौन क्या होता है, अगर हम कहें कि पादप स्रोत क्या है प्रोटीन के, कौन मुझे बताएगा प्रोटीन का स्रोत क्या होता है। देखिए हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इससे पहले हमने काफी बार देखा है प्रोटीन के स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, आपको नोट भी कराए गए हैं। जीआईसी कुंभी चौट, आप माइक लीजिए जो बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। फूड अंडे से मिलता है। पहले मुझे अपना नाम बताइए। मैम माय नेम इज जेवन। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अंडे में हमें मिलता है प्रोटीन, हमें दालों में प्रोटीन मिलता है, तो हम किसी भी खाद्य सामग्री को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, नमूना खाद्य पदार्थ हमने लिया है और उसका बहुत पतला हमें पेस्ट बनाना है। अब पेस्ट से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे दालें ली हैं, हमने कहा कि दालें क्या है, प्रोटीन का स्रोत है, हमने दाल को लिया है तो हम दाल को पीसेंगे और बहुत पतला यहाँ पे पेस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कहा कंफर्म क्या है, आपने देखा यदि परिणामी घोल का रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। क्या कलर यहाँ पे आ रहा है, जब यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट हमने किया तो बैंगनी कलर यहाँ पे आएगा। क्या किया हमने, करूँ आप सब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी। हमने प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या लिया, एक खाद्य पदार्थ लिया जिसका हमें टेस्ट करना है। हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल मान सकते हैं। सेकेंड हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो खाद्य पदार्थ था उसका पेस्ट बनाया, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का बनाया था वैसे ही हमने प्रोटीन का भी बना दिया है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट मैं आपसे ही पूछूंगी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक तो खाद्य पदार्थ चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए। अब हमने खाद्य पदार्थ का पेस्ट बनाया और उसमें इन विलयनों को मिला दिया। क्या क्या मिलाया हमने मिलाया कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। जब हमने मिलाया तो उस घोल का रंग बदलकर अब बैंगनी हो गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। ये हमारे पास क्या था, सैंपल था, घोल था खाद्य पदार्थ का। यहाँ पे हमने क्या डाला है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा हमने डाला है। उसके बाद क्या हुआ, जो रंग है वो बदलकर क्या कैसा हो गया, यहाँ पे बैंगनी कलर आ गया है। जैसे ही बैंगनी कलर आया वो हमें बता रहे कि इस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर रहे थे तो कलर क्या आया था हमारे पास, नीला कलर आया था, ये काला आ सकता है। ठीक है, और जब हम प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं तो कैसा कलर आया, बैंगनी कलर आया। तो दोनों टेस्ट आपको समझ में आए हैं। जीआईसी बाग वाला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है। मैं यस मैम। ये बताइए आपको समझ आया अभी तक हमने जो 2 टेस्टों की बात की है। यस मैम। सबको समझ आ गया है। यस मैम। बैठ, चलिए ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आएगा वो हम करेंगे किसका, वसा का टेस्ट। तो सबसे जो इजी टेस्ट है वो वसा का या फैट का ही टेस्ट होता है। क्या हमने किया, सिंपली यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा फैट इन द फूड आर टेस्टेड बाय अ सिंपल पेपर टेस्ट, यानी कि भोजन में वसा का परीक्षण एक साधारण कागजी परीक्षण द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमने क्या कहा था, फैट के जो सोर्स हैं वो क्या है। जैसे हमने कहा कि जो मूंगफली है, मूंगफली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मूंगफली यहाँ पे फैट का एग्जाम्पल है। हमने एक पेपर लिया और जो मूंगफली है उसे बारीक सा उसे क्या कर दिया है, पीस दिया है। अब हमने उस मूंगफली को, जो पीसी हुई मूंगफली है, उसे एक पेपर में रखा और उस पेपर को फोल्ड कर दिया। जब हमने उस पेपर को खोला और वहां से मूंगफली का जो चूरा था वो हटाया तो हमें इस प्रकार का ऑयल पैच दिखाई दिया। ये जो तेल का धब्बा है, इस प्रकार का धब्बा हमें दिखाई दिया। तो जिस भोज्य पदार्थ में इस प्रकार के ऑयल पैचेस हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, यहाँ पे इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा a little amount of sample food is wrapped in a paper and crushed if the paper gets an oily patch confirmed। क्या कह रहा है, भोजन के नमूने की थोड़ी सी मात्रा को कागज में लपेटकर कुचल दिया जाता है। यदि कागज पर तेल का धब्बा हो जाता है
तो भोजन में वसा की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। बहुत सिंपल है, सबसे इजी टेस्ट था। यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं ले रहे हैं कि जो हमें खाद्य पदार्थ में ऐड करना है, ठीक है। अब ये बताइए किस किस को समझ आया है यहाँ पे तीनों टेस्ट के बारे में। तो हमने क्या किया, तीनों टेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आपको तीनों टेस्ट याद रखने क्योंकि आपके बुक में दिए गए हैं, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब आपने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया तो कैसा कलर आपको दिखाई दिया, जब आपने प्रोटीन का टेस्ट किया तो कैसा कलर आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो तीनों टेस्ट को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है फाइबर यानी कि रेशे। अब जो फाइबर होता है वो हमारे भोजन का बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि फाइबर क्या होता है, फाइबर हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ना ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन फाइबर क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा रेशे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या क्या चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे फाइबर्स आर मटेरियल्स दैट ऐड बल्क टू द फूड, यानी रेशे ऐसे पदार्थ हैं जो भोजन में बल्क जोड़ते हैं। सेकेंड हमने क्या कहा, हमने कहा ह्यूमंस कैन नॉट यूज फाइबर एज अ न्यूट्रिएंट, यानी कि मनुष्य फाइबर को पोषक तत्व के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फाइबर है वो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं या एज अ न्यूट्रिएंट कार्य कर रहे हैं। हमने क्या देखा, हमने कहा बट दे हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ द फूड अलोंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कह रहा है कि लेकिन ये पाचन तंत्र के साथ साथ भोजन के आसान संचलन में मदद करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, उत्सर्जन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे भोजन में जो फाइबर की कमी हो जाती है तो जो उत्सर्जन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि साबुत अनाज, आटा, अनाज, आलू, ताजा भोजन, कच्ची और पकी हुई सब्जियां हमारे भोजन को रुक्षांश प्रदान करती हैं। यह भोजन को उचित पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे उत्सर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी तो यहाँ पे कब्ज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर रेशे यानी कि फाइबर हमारे भोजन में तो उत्सर्जन नहीं होगा और इससे कब्ज की समस्या आएगी और कब्ज से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपने देखा होगा गैस की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, पेट दर्द होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, फाइबर के बारे में, प्लस आपने फाइबर के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो है संतुलित आहार, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या होता है संतुलित आहार, कौन मुझे बताएगा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आहार क्या होता है। आहार यानी कि भोजन क्या, पोषक तत्व क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों के नाम आपको पता होने चाहिए, किस प्रकार के भोजन में कौन सा पोषक तत्व मिलता है। अभी हमने रिसेंटली जो 3 टेस्टों के बारे में पढ़ा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने कहा संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, ठीक है। देखिए कुछ क्या बातें की हैं हमने, 2 चीजों के बारे में हमने बात की है। हमने एक तो कहा है कि वो भोजन जिसमें सारे ही पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कैसे होंगे, उचित मात्रा में हमने कहा है। दूसरी बात हमने क्या की है, अब ये बताइए जीआईसी फाटा सबको पता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है ये पोषक तत्वों के बारे में ही पढ़ा है, अभी तक हम पढ़ रहे थे पोषक तत्वों के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो आपको पता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था जब भी हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन से हमें कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारा पोषण करते हैं, यानी हमारी वृद्धि और हमारे विकास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन्हें हम कह रहे थे पोषक तत्व, ठीक है। क्या क्या नाम थे पोषक तत्व के, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, ये सारे ही पोषक तत्व हैं। अब हमने कहा कि ऐसा भोजन जो हमें सारे पोषक तत्व दे, अभी तक जितने भी पोषक तत्वों की मैंने नाम लिए हैं सारे पोषक तत्व हमें दे, लेकिन कैसे दे, उचित मात्रा में दे, ना आवश्यकता से कम ना आवश्यकता से ज्यादा। इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित यानी कि हर एक चीज वहां पे संतुलन में होती है, ना तो आवश्यकता से कम होगा ना ही अधिक होगा। इस प्रकार के भोजन को हमने क्या कहा, संतुलित आहार कहा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। हमने कहा संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं, मात्रा में शामिल होते हैं, यानी कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही वहां पे
जो पोषक तत्व है वो हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, एक संतुलित आहार स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोजन को शामिल करता है। अब विभिन्न प्रकार के भोजन से क्या मतलब है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से यहाँ पे मतलब है, यानी कि एक ऐसा भोजन जो हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को प्रदान कर रहा है और कैसे कर रहा है, सही मात्रा में कर रहा है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए यह आवश्यक है। केवल एक ही भोजन खाने से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं होंगे। ये हमने बात की थी जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि एक ही भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं। ग्रहण करने के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन यहाँ पे ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा, पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य और उचित शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए सामान्य संतुलित आहार आवश्यक है। अनुचित आहार के परिणाम स्वरूप कुपोषण के साथ शरीर का खराब विकास होता है और अधिक आहार से वजन, मधुमेह, मोटापा और अन्य आहार संबंधी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, संतुलित आहार के बारे में पढ़ा। इसके लिए आपको जो भी आपको पिछले सेशन में समझाया गया है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा आहार के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, विटामिन के बारे में, जितने भी विटामिन आपको कराए गए हैं, तब आपको समझ आएगा कि संतुलित आहार क्या होता है। क्योंकि संतुलित आहार में सिर्फ दो चीजें मैंने आपको बताई है, एक तो है कि पोषक तत्व और दूसरा है कि जो पोषक तत्व है वो उचित मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कीजिए संतुलित आहार के बारे में। सारे बच्चे नोट करेंगे, समझ आया? ठीक है, तो आप सब बच्चे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो संतुलित आहार है, क्यों हमें संतुलित आहार की आवश्यकता है। अब हम महत्व पे बात कर लेते हैं। अभी तक हमने काफी सारी बातें कर ली हैं कि हमें सारे पोषक तत्व लेने चाहिए, उचित मात्रा में लेने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि जो संतुलित आहार है उसकी क्यों हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें हमने क्या कहा, स्वस्थ वजन और ऊर्जा संतुलन के लिए क्या होगा। देखिए, जब हम जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, जब हम हमारा जो वजन है उसमें संतुलन बना रहेगा। जैसे कि अगर हमने पढ़ा था जब वसा के बारे में, हमने कहा जब हम वसा को ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होगा, वसा हमारे शरीर में संचित हो जाती है, जिससे कि मोटापे के शिकार हम हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, ना तो आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को कंज्यूम करना है और ना ही कम करना है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के समुचित कार्य और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। तो क्या करता है यहाँ पे जो संतुलित आहार है वो हमारी वृद्धि, हमारे विकास, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए क्या करता है, सारे पोषक तत्व हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा संतृप्त वसा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जंक फूड, साधारण चीनी, आयोडीन युक्त नमक, सोडियम आदि का सीमित सेवन करना है। ठीक है, यानी कि हमें लिमिटेड वे में इन सब चीजों का सेवन करना है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा अधिक मात्रा में फल, सब्जियां, फलियां, मेवे और साबुत अनाज को शामिल हमें करना है। लास्ट हमें लाइन क्या बता रही है, कुपोषण और अन्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार को अपने भोजन में शामिल करना है। तो ये आपको कुछ महत्व बताए गए हैं किसके, संतुलित आहार के। आपको ये भी बताया गया है कि कौन सा भोज्य पदार्थ आपको लिमिटेड वे में यूज करना है और कौन सा भोज्य पदार्थ आपको अधिक मात्रा में यूज करना है। तो सारे बच्चे इसे पढ़िए और नोट कीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए, सबने नोट कर लिया, हाथ खड़े कीजिए जिसने नोट कर लिया है। ठीक है, तो क्लास आज हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको रिवाइज करना है और नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।